बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना ज़ियाओयान है वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को एक पपेट के रूप में रिफाइन करने वाला है। तो चलो ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियाओयान होता है वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को टपका देता है, जिसके बाद वो जैसे नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी की डिमांड करता है, क्योंकि जो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी होती है वो अनबिलीवेबल तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है और इसी वजह से ज़ियाओयान के दिमाग में से पपेट के रूप में रिफाइन करने का आइडिया था। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़िया को, जो कि ज़ियाओयान के हेल्पलेस चेहरे को देख के अपनी भौं से गोल लेती है और कहती है कि वैसे तो हमारे मरे हुए स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन्स को ड्रैगन टूम में दफनाया जाता है, लेकिन तुमने हमारे एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब की बहुत बड़ी हेल्प की है, इसी वजह से तुम्हारा इनाम को मांगना बहुत नॉर्मल सी बात है। और इस टाइम पे ट्राइब के सारे मेंबर इससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इसमें वापस लेके भी जाती हूँ वो लोग इसे ड्रैगन टूम में दफनाने नहीं देंगे, और अब क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम इसे रख सकते हो। और ज़िया की कन्फर्मेशन को सुनकर ज़िया नाचते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है और मैं जस्ट ड्रैगन एम्परर तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये सुन के ज़िया भी कहते हैं कि ठीक है अभी के टाइम पे तुम दोनों ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर रुक के रेस्ट कर सकते हो, और अब क्योंकि तीनों ड्रैगन किंग्स मारे जा चुके हैं तो फिर मुझे चारों ड्रैगन आइलैंड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयारी करनी होगी। और ज़िया की इस बात से तो ज़ियाओयान भी एग्री कर देता है, और अभी उसके लिए भी एक ऐसा काम बचा रह गया था जिसे कि वो एमड्रिलन में कर सकता था, क्योंकि वो यहाँ से जाने से पहले इस पपेट को रिफाइन करेगा, जिसके बाद जब वो फ्यूचर में किसी से फाइट करेगा तो ये पपेट उसकी काफी हेल्प करने वाला है। यार जो ज़िया होती है वो ज़ियाओयान और काइलिन से थोड़ी देर और बातचीत करती है, जिसके बाद वो ट्राइब के मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जो अभी मौजूद होती है उसे स्कैटर करने के लिए उसके अंदर चली जाती है। और अभी इन लोगों को ट्राइब के उन मेंबर्स को ढूंढना था जो कि लकीली सर्वाइव कर पाए हैं, और इन तीनों ड्रैगन किंग से खत्म हो जाने के बाद ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब जिसके अंदर काफी टाइम से इंटरनल इश्यूज चल रहे थे वो सभी इश्यूज इस टाइम पे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, और अब चारों ड्रैगन आइलैंड के अंदर कोई भी जाके ड्रैगन एम्परर के टाइटल के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि उस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड में ऐसी मारकाट मचाई है जिससे एक्चुअली एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के दिल कांप चुके हैं। इसी वजह से नेचुरल सी बात है कि उसके मरने के बाद कोई भी शोक जाहिर नहीं करता। और रही बात साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग की, तो वो दोनों भी नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के हाथों ही मारे गए हैं। इसी वजह से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के लिए ट्राइब मेंबर्स के दिलों में और भी नफरत बढ़ चुकी थी, और इन सभी चीजों की वजह से चारों ड्रैगन आइलैंड का साथ में आना काफी स्मूथ रहता है। और अभी के टाइम पे चारों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड जो कि अभी तक एमड्रिलन में अलग अलग फ्लोट कर रहे थे, अभी एक्सपर्ट्स के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से चारों ड्रैगन आइलैंड मर्ज हो जाते हैं, और अब साफ तौर पे ये बोला जा सकता है कि इस टाइम पे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन टाइप पूरी तरह से एक हो चुकी है, और अब फ्यूचर में चार अलग अलग ड्रैगन आइलैंड नहीं होने वाले होंगे, सिर्फ एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब। यार जब इस यूनिफिकेशन की वजह से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब बहुत बिजी होती है तो ज़ियाओयान और काइलिन ड्रैगन आइलैंड के अंदर रहते हैं, और कुछ दिनों के रेस्ट के बाद जो ज़ियाओयान होता है वो अपनी पीक कंडीशन में वापस आ जाता है, और इस टाइम पे ज़ियाओयान नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी से परपेट को रिफाइन करने का मन पूरी तरह से बना चुका था, और जब ये नॉर्थर्न ड्रैगन किंग जिंदा था तो इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 6 स्टार दोशिंग लेवल में पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी ज़ियाओयान इस चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड होता है कि इस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी किसी भी 6 स्टार दोशिंग लेवल से ज्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से अगर इस पपेट को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया जाता है तो फिर ये ज़ियाओयान के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, और अभी के टाइम पे पपेट ज़ियाओयान और स्काई मैक्स लाइंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और भाई अब इसके आगे जो स्ट्रीम एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी मानव में इमेजेस ही नहीं है, इस वजह से हम पुरानी इमेजेस ही यूज करेंगे। तो सीन होता है अभी एक चेंबर का जिसके अंदर खड़े हुए ज़ियाओयान के चेहरे के हाव भाव काफी गंभीर होते हैं, और अभी उसके सामने काफी सारे ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे थे, और इन सभी के अंदर से लाइट बाहर आ रही थी, और ये चमकती हुई चीजें वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे इस पपेट को रिफाइन किया जाना था। और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की टॉप क्वालिटी जैसी बॉडी बहुत ही रेयर होती है, और इसी वजह से इस बॉडी को रिफाइन करने के लिए नेचुरली ज़ियाओयान को काफी रेयर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, और अभी ज़ियाओयान के आके अपने सामने फ्लोट कर रही है इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बड़े ही ध्यान से देखती है, और इन सभी को अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ज़ियाओयान एक सेटिस्फैक्शन के साथ अपने सर को हिलाता है, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए ज़ियाओयान ने ड्रैगन किंग के सारे स्टोर्स को खंगाल डाले थे, और जब ज़ियाओयान उन सभी स्टोर को गार्ड कर एल्डर्स के बारे में सोचता है तो ज़ियाओयान अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। यार इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक करने के बाद ज़ियाओयान अपने एक हाथ को मूव करता है, तुरंत ही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी जो कि एक ह्यूमन फिगर से काफी बड़ी होती है उसके सामने अपीयर हो जाती है, और अभी के जो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आंखें थी वो एकदम बंद होती है, और भले इसके बॉडी में लाइफ का नाम निशान ना हो लेकिन इसकी बॉडी अभी भी टेंस होती है, और अगर कोई इसके ऊपर चाकू चुरू से भी वार करते हैं तब भी कोई नॉर्मल एक्सपर्ट इस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी के ऊपर एक स्कार भी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि इस ड्रैगन किंग की बॉडी अभी एक अलग ही फ्राइटनिंग लेवल तक स्ट्रेंथन हो चुकी है, और अभी ज़ियाओयान को भी खुद ये एडमिट करना पड़ेगा कि वो अभी के लिए इसका मैच नहीं है, और अभी ज़ियाओयान को याद आ रहा होता है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये फिजिकल स्ट्रेंथ इन सभी को वरदान के रूप में मिली होती है। खैर अभी ज़ियाओयान क्या देख रही होती है इस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के हेड को, और इस टाइम पे भी वो तीनों चेहरे काफी फिरोजी से लग रहे थे। अभी जो ज़ियाओयान होते हैं अपने सर को हिलाने लगते हैं क्योंकि इस बंदे की फिजिकल बॉडी इस लेवल तक इसलिए पावरफुल हो पाई है क्योंकि साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग के फ्लैश और ब्लड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका था, और इस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के सर से अपने नजर को हटाने के बाद ज़ियाओयान अपने मुंह खोलते हैं, तुरंत उसके मुंह से पिंक फ्लेम बाहर आती है, और ये जो पिंक फ्लेम होती है तुरंत ही इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े फर्नेस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इस फर्नेस के क्रिएट होने के बाद ज़ियाओयान अपने हाथ को मूव करता है, नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की जो बड़ी सी बॉडी
बॉडी होती है वो उस फर्नेस के अंदर चली जाती है और जैसे ही नॉर्थन ड्रैगन किंग की बॉडी इस फ्लेम कंटेनर के अंदर जाती है तुरंत उसकी त्वचा में से सिजलिंग साउंड बाहर आते हैं और अभी उसके बॉडी में से जो खून के पतले पतले धागे बाहर आ रहे थे वो ऊपर उठ के तुरंत ही गायब होते जा रहे थे। और ये ज़ियाविन की डिमोनिक फ्लेम की हाई टेम्परेचर का कमाल होता है और इसकी बॉडी के खून को गायब होते हुए देख ज़ियाविन के चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आता और क्योंकि वो पहले भी पपेट को रिफाइन कर चुका है तो नेचुरली उसे पता होता है कि ये टेम्पररी प्रोसेस है और जब हैवीली फ्लेम इसे रिफाइन कर देगी तो नॉर्थन ड्रैगन किंग की जो बॉडी है वो और भी टेरिफाइंग हो जाएगी। यार भले ये रिफाइनमेंट काफी सिंपल लग रही हो लेकिन ये लगातार 10 दिनों तक चलती रहती है और इस टाइम के दौरान ज़ियाविन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता। वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का यूज करते हुए लगातार नॉर्थन ड्रैगन किंग की बॉडी को ग्रिल करता रहता है और 10 दिन की ग्रिलिंग के बाद नॉर्थन ड्रैगन किंग की वो स्ट्रॉन्ग से दिखने वाली बॉडी वो अभी 3 गुना छोटा हो चुकी थी और भले ही वो अभी 3 लेयर से छोटी हो चुकी हो लेकिन तब भी किसी नॉर्मल इंसान से तो पावरफुल लग रही थी। और कल्टन के बाहर खड़ा हुआ ज़ियाविन लगातार इस नॉर्थन ड्रैगन किंग की मेटल जैसी बॉडी को ऑब्जर्व करता रहता है और भले ही अभी इसकी बॉडी के आसपास कोई भी दुई की ना हो लेकिन फिर भी इसके चमकते हुए शरीर को देख के कोई भी चिल फील करेगा। और अभी नॉर्थन ड्रैगन किंग की बॉडी जो कि अभी एक हल्के से प्रेशर को रेडिएट कर रही थी उसे देख के ज़ियाविन हंसते हुए कहता है इस बॉडी के ब्लड को तब तक ग्रिल किया गया है जब तक वो इसकी मांसपेशियों और हड्डियों में मिल ना चुका हो और इसी वजह से अभी के टाइम पे जो बॉडी एकदम परफेक्ट किलिंग मशीन बन चुकी है और इस रीजन की वजह से अभी ज़ियाविन के चेहरे पे स्माइल होती है और उसके काली आंखों में काफी चमक आ चुकी थी। अभी ज़ियाविन ने सलाह करता है और ऐसा करने के बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जिसने कि अभी तक नॉर्थन ड्रैगन किंग की बॉडी को रैप करके रखा था वो फीकी पड़ने लगती है और जैसे वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरह से गायब होती है तो कल्डन के अंदर मौजूद नॉर्थन ड्रैगन किंग जिसने कि अभी तक अपने आंखों को बंद करके रखा था वो खोल लेता है। नॉर्थन ड्रैगन किंग कहता है ज़ियाविन इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद और तुम्हारे इस काम के बदले मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार ये बॉडी कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग है और अगर इस टाइम पे तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो फिर ब्लेम करो अपनी एरोगेंस को क्योंकि सिर्फ तुमने इस किंग की सोल को स्कैटर किया था। और क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे एंशिएंट वो ड्रैगन किंग की बॉडी उनकी सोल होती है और हमारी सोल ही हमारी बॉडी। अभी कल्डन के अंदर मौजूद नॉर्थन ड्रैगन किंग की बॉडी जिसके अंदर एक मेटल जैसी चमक आ चुकी थी वो आसमान की तरफ देख के हंसने लगता है और हंसते हुए वो अपने एक पंच को आगे बढ़ाता है जिसकी वजह से जो कल्डन था ये कोलैप्स हो गया था जिसके बाद नॉर्थन ड्रैगन किंग का ऊपर साथ बढ़ता है ज़ियाविन की तरफ। और अभी सवाल ये उठ चुका था कि क्या ये नॉर्थन ड्रैगन किंग वापस से रिवाइव हो चुका है। यार तभी नॉर्थन ड्रैगन किंग का वो मेटल जैसा पंच रोतेस तरीके से ज़ियाविन की खोपड़ी की तरफ बढ़ जाता है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से अगर यहाँ पे ज़ियाविन के अलावा कोई और होता तो अभी तक उसके चेहरे के रंग जा चुके होते हैं लेकिन अभी अपने ठरकी जो कि नॉर्थन ड्रैगन किंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था उसके चेहरे की वो स्माइल बिल्कुल भी कम नहीं होती। अभी ज़ियाविन अपनी एक उंगली को ऊपर उठाता है और उसे सामने की तरफ प्रेस कर देता है और जैसे ज़ियाविन ने अपनी उंगली को प्रेस किया था वो नॉर्थन ड्रैगन किंग जो कि आगे बढ़ रहा होता है तुरंत उसकी बॉडी उसकी जगह पे स्टिफ हो जाती है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से बिना किसी वार्निंग के वेव आफ्टर वेव पिंक फ्लेम बाहर आती है और ये उसकी पूरी बॉडी को रैप करके उसकी बॉडी में जितने भी छेद होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी के अंदर घुस गई थी। और जैसे ये पिंक फ्लेम उसके हेड के अंदर एंटर करती है तो उसके सोल भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की गिरफ्त में आ गई थी और इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से जो नॉर्थन ड्रैगन किंग होता है उसका चेहरा एकदम शौक से बढ़ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कमीने तूने आखिरकार इस किंग के साथ किया क्या है। और नॉर्थन ड्रैगन किंग के बदलते हुए चेहरे के हाव-भाव को देख के ज़ियाविन सिर्फ एक स्माइल करता है। ज़ियाविन कहता है गधे के बच्चे अगर तुझे ऐसा लगता है कि सोल को हाइड करने वाली टेक्निक का यूज करके तू मुझसे बच जाएगा तो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है। और क्योंकि ज़ियाविन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नॉर्थन ड्रैगन किंग से कहीं गुना स्ट्रांग होती है तो फिर ज़ियाविन इसके सोल फ्रैगमेंट्स को मिस करने की गलती कैसे कर सकता है। और इसी वजह से जो भी अभी उसके सामने हो रहा है उसे पहले से ज़ियाविन ने एक्सपेक्ट किया था। और कोई भी नॉर्मल बॉडी जो कि ऑर्डिनरी तरीके से रिफाइन की जाती है वो किसी भी तरह के पेन को फील नहीं कर सकती लेकिन एक पपेट एट द एंड पपेट रहेगा उसके पास अपनी फाइटिंग स्ट्रेंथ नहीं होती और ऐसे बेकार पपेट में रिफाइन करने में नेचुरली ज़ियाविन इस नॉर्थन ड्रैगन किंग की बॉडी को गंवाना नहीं चाहेगा और ज़ियाविन अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ वो जब चाहे इस पपेट को रिफाइन कर सकता है और ऐसा होने पे दूसरी पार्टी कोई भी मर्जी नहीं चलने वाली। यार यहाँ पे बात हो रही थी एक बेसिक पपेट की और अगर बात करें एक परफेक्ट पपेट की तो उसके लिए एक मेटल जैसी बॉडी और पेन से इम्यूनिटी नहीं बल्कि फाइटिंग स्ट्रेंथ के साथ साथ कई किलिंग मेथड्स भी चाहिए होते हैं लेकिन एक पपेट को तो नेचुरली उसका ओनर ही कंट्रोल किया करता था और अगर मालिक इसे इग्नोर करता है तो फिर पपेट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो नेचुरली डल पड़ जाएगा और ऐसा जो पपेट होते हैं वो परफेक्शन से तो बहुत दूर है। इसी वजह से इस वीकनेस को खत्म करने के लिए ज़ियाविन को अभी एक ऐसा पपेट रिफाइन करना था जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस हो लेकिन इसे इंटेलिजेंस की जगह पे अगर बैटल एक्सपीरियंस बोला जाए तो ये ज्यादा बेटर होगा। और अगर बात करें बैटल एक्सपीरियंस की तो फिर अपनी पूरी लाइफ में नॉर्थन ड्रैगन ने अनगिनत बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा और इसी वजह से वो एक एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। और अगर उसके सोल फ्रेगमेंट्स को रिफाइन करके पपेट में मर्ज किया जाता है तो फिर वो रिफाइन होने वाला पपेट ट्रूली एक किलिंग मशीन होगा। और भले पिछली बैटल के दौरान ज़ियाविन ने नॉर्थन ड्रैगन इनके सोल को स्कैटर कर दिया हो लेकिन ज़ियाविन ने उसके सोल फ्रेगमेंट्स को उसके बॉडी के अंदर अकेला छोड़ दिया था और इन सोल फ्रेगमेंट्स के अंदर नॉर्थन ड्रैगन की विशेषनेस भी छुपी हुई थी और ये सोल फ्रेगमेंट अभी तक इसलिए छुप रहा था जिससे कि ज़ियाविन इसकी बॉडी को रिफाइन करके एक्सट्रीमली पावरफुल बना दे क्योंकि ऐसा होने के बाद वो ज़ियाविन के सामने बड़ी मुसीबतें खड़ी कर पाता। लेकिन उस बेचारे के लिए अनफॉर्चुनेट बात तो ये होती है कि ज़ियाविन ने सब उसके लिए ट्रैप बिछाया था क्योंकि सोल फ्रेगमेंट को उसकी बॉडी से मर्ज करने के बाद ही एक परफेक्ट पपेट कहलाएगा। यार अभी ज़ियाविन बस नॉर्थन ड्रैगन किंग को ही देख रहा होता है जिसे कि हैवीली फ्लेम ने कवर करके रखा था। ज़ियाविन मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अभी
अभी जेवन सेंस कर पा रहा था कि उसकी हेवली फ्लेम ने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बची हुई सोल को रैप कर लिया है। और अभी नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को देख के भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ डिटेक्ट कर लिया हो। और उस चीज को डिटेक्ट करने के बाद नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आंखें एकदम शौक से भर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता अभी जो जियाविन होते हैं वो एक नफरत के साथ अपने हाथ को वेव कर देता है। और जियाविन के हाथ वेव करती वो पिंक फ्लेम राइज होकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की जो सोल फ्रेगमेंट होती है उन्हें स्वेलो कर लेती है। इसके बाद इसके अंदर का टेरिफाइंग टेम्परेचर से कुछ ही सेकंडों के अंदर रिफाइन कर देता है। और जब नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के फाइनल सोल फ्रेगमेंट को भी रिफाइन कर लिया जाता है तो फिर पिराफिंग डिमोनिक फ्लेम के अंदर एक इल्यूजनरी सा एयर फ्लो अपीयर होता है, जिसके बाद ये एयर फ्लो जियाविन के कंट्रोल के अंदर उस पपेट के हेड के अंदर मर्ज हो गया था। और जब वो गोल्डन एनर्जी नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के खोपड़ी के अंदर घुस जाती है तो फिर उसकी इल्यूजनरी आंखों में कोल्ड चमक आ जाती है। और उसकी आंखों की ये गोल्डन चमक उसकी मेटल जैसी बॉडी के लिए एकदम सूटेबल होती है। और अभी दूर से देखने पे एकदम मेजेस्टिक और लिथन फीलिंग को दे रहा था। और ऊपर से इसकी बॉडी रिफाइन होने की वजह जो स्टिप पड़ चुकी थी वापस से रिप्लेस हो जाती है। और अभी पपेट की बॉडी का ढीला पड़ने की वीकनेस का निशान नहीं है, बल्कि ये पपेट की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को छुपाना है, क्योंकि हमला करते टाइम ये पपेट अपनी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाएगा। और ऐसा होने के बाद पपेट का जो इफेक्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सामने से मेटल जैसे पपेट को खड़ा हुआ देख जियाविन भी एक चैन के सांस लेता है। जैसे जियाविन अपनी एक उंगली को फ्लिक करता है तुरंत ही एक एसेंस ब्लड का ड्रॉप बाहर आता है। अभी ये जो ब्लड ड्रॉप होता है पपेट की खोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते हुए ये ब्लड ड्रॉप हल्की सी ब्लड सेल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और जैसे ये सेल पपेट के फोरहेड के अंदर जाती है तो फिर जियाविन और पपेट के बीच में एक मेंटल कनेक्शन बन जाता है। तभी जियाविन कहता है फ्यूचर में तुम्हें नॉर्दर्न किंग कहा जाएगा। जियाविन के इन शब्दों को सुन के वो काला सा मेटल जैसा पपेट मूव करता है, जिसके बाद वो अपनी इमोशनलेस आवाज में कहता है कि मास्टर ठीक है मैं समझ गया। और जियाविन का ये वाला जो पपेट होता है जियाविन के पुराने स्काई डीमन पपेट से एकदम अलग था, क्योंकि उन सभी स्काई डीमन पपेट्स के पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी। और इसी वजह जब वो अपने अपोनेंट से फाइट कर रहे होते थे तो जियाविन को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता था। और अगर उनसे कंपेयर किया जाए इस नॉर्थर्न किंग को तो फिर ये जियाविन के एक सारे भी ऑटोमेटिकली अटैक करना शुरू कर देगा। और ऊपर से जब ये पपेट अपने अपोनेंट से फाइट कर रहा होगा तो फिर इसकी जो मूवमेंट होगी वो दूसरे पपेट की तरह अननेचुरल नहीं होगी। क्लियरली यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि नॉर्थर्न किंग की जो फाइटिंग स्ट्रेंथ होगी वो एकदम नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के जैसी होगी, जो कि अभी के टाइम पे रिवाइव हो चुका है। तभी जियाविन अपने ठोड़ी को सहलाते हुए कहता है अभी नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की जो स्ट्रेंथ होगी वो तकरीबन 5 स्टार दोशिंग लेवल की होगी। और एक ऐसा पपेट जो कि एक दोशिंग 5 स्टार को मैच कर सके, अगर इसके कवर फैल जाती है तो फिर इससे पूरे सेंटर प्लेन के अंदर एक बहुत बड़ा हड़कंप मच सकता है। यार ये सब होने के बाद भी जो जियाविन होते हैं वो काफी अनसेटिस्फाइड फील कर रहा था। और अभी कुछ टाइम पहले जियाविन ने जिस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से फाइट की थी वो ऑलरेडी दोशिंग 6 स्टार को टच कर चुका था। और जैसे इस पपेट की स्ट्रॉन्ग बॉडी थी तो फिर इसके जो लिमिट से वो और भी ज्यादा होनी चाहिए थी। जियाविन कहता है कि एक ऐसा पपेट जो कि अटैक करते टाइम अपनी दुखी को अनलीश न कर सके तो फिर वो अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर ही रिलाई करता है। और नॉर्थर्न किंग की अभी की फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उसे प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से रिफाइन करना कुछ खास नहीं होगा। और पास्ट में जो जियाविन के अर्थ डिमन पपेट्स थे वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पिल लाइटनिंग का यूज किया करते थे। और जियाविन ने इस पपेट को रिफाइन करने में भी एकदम सिमिलर मेथड का यूज किया था। बस सीन कुछ ऐसा है कि उसने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को रिफाइन करने के लिए कुछ और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। सिंपल भाषा में ये बोला जा सकता है कि जियाविन का ये जो पपेट है ये बड़ी आसानी से लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और ऊपर से इसकी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने की जो लिमिट होगी उससे वो स्काई डिमन पपेट्स बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। और इसी वजह से भी जियाविन सोच रहा होता है कि नॉर्थर्न किंग की बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसे सही जगह कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि अगर वो पिल रिफाइनमेंट करके पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करे तो फिर जियाविन पिल रिफाइन करके पागल ही क्यों ना हो जाए, अब भी वो अपनी पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इससे कि जो नॉर्थर्न किंग है वो दोशिंग के 6 स्टार में ब्रेक थ्रू कर सके। यार कुछ और देर तक अपने दिमाग का दही करने के बाद जियाविन के चेहरे पे एक स्माइल आती है। जियाविन मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद से अब उस जगह पे जाने का टाइम आ चुका है। और इतना कहने के बाद जियाविन इस जगह पे और भी नहीं रुकता, वो तुरंत ही इस चैम्बर से बाहर चला जाता है। और वही जो नॉर्थर्न किंग होता है वो किसी परछाई की तरह जियाविन को फॉलो करने लगता है। यार जैसे जियाविन उस कमरे से बाहर आता है तुरंत ही जियाविन को काइलिन मिलती है। और जैसे काइलिन जियाविन को डिटेक्ट करती है वो तुरंत ही उसकी तरफ मुड़ जाती है। और जब काइलिन जियाविन के साथ में नॉर्थर्न किंग को देखती है तो उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो एकदम स्टन्ड हो जाते हैं, क्योंकि 10 दिनों तक प्योरिफाइंग डिमोनिक फ्लेम में रिफाइन होने के बाद नॉर्थर्न किंग की बॉडी में काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। और इसकी अभी की मेटेलिक जैसी बॉडी को देख के कोई भी ये नहीं बता पाएगा ये वही एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब का नॉर्थर्न ड्रैगन किंग है। तभी काइलिन पूछती है क्या रिफाइनमेंट सफलतापूर्वक हो गई, ये सुनकर जियाविन अपने सर को हिलाता है। लेकिन जियाविन का इस जगह पे ज्यादा टाइम तक रुकने का कोई इरादा नहीं होता, वो तुरंत ही काइलिन को सारी सिचुएशन समझाता है। इसके बाद वो नॉर्थर्न किंग को अपने साथ लेकर ड्रैगन आइलैंड से बाहर एम्ट्रीविलम में चला जाता है। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो खत्म करे आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। यार देखो यार आप लोगों में से काफी लोग बोलते रहते हैं कि भाई तू वीडियो लेट डालता है। यार देखो सीन कुछ ऐसा है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ यार, मुझे भी कम रहते हैं। और भाई एक वीडियो को बनाने में ना प्रॉपर 6 से 7 घंटा जाता है। और भाई मैं ये मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। और ऊपर से जो मेरा फोन है वो भी इतना कैपेबल नहीं रहा है, क्योंकि उसका जो बैटरी है वो पूरी तरह से डेड हो चुका है। और इसी वजह से मैं वॉइस ओवर करने बैठता हूँ तो फिर मुझे 2-2 बार मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। और अब तो मुझे डर है कि 2-4 दिन के अंदर मेरा मोबाइल पूरी तरह से डेड ना हो जाए। और यही वो रीजन है जिस वजह से मैं वीडियो लेट डाल पाता हूँ और किसी दिन तो डाल ही नहीं पाता। और ऊपर से मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे कुछ दिनों से जो कि अभी खत्म हो चुके हैं। तो अब मैं ट्राई करूंगा रोज
रोज वीडियो डालने की, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे न्यू फोन, और अभी न्यू फोन का अपने पास बजट नहीं है, क्योंकि महीने के अंदर एडसेंस और आप लोगों की मेंबरशिप की वजह से मुश्किल से थोड़ा बहुत ही पैसा बनता है, जिससे कि मेरा ही काम चल जाए, वही बड़ी बात है। और इसी वजह से न्यू फोन का बजट नहीं है यार अभी, तो इस वजह से अभी आप लोगों को थोड़ा काम चलाना पड़ेगा यार। जैसे मैं इस कंडम फोन से काम चला रहा हूँ, वैसे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द न्यू फोन ले लूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा यार। और जो जो सपोर्ट करना चाहता है वो कमेंट में जरूर से बता देना। वैसे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर एक बार फिर से जियान का सामना होने वाला है ब्लैक डिमन लाइटनिंग से। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से वीडियो कर दो लाइक, और जो लोग भी चैनल पे नहीं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जोर से कर देना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।